नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। भोपाल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए वैक्सीनेशन सेशन तैयार किया है, जिसमें भोपाल के सभी दिव्यांगों को वार्ड स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिसके लिए नगर निगम भोपाल ने वार्डों से दिव्यांगों को अशोक होटल में वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने और घर तक छोड़ने का काम करेगी। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये वैक्सीन सेंटर भोपाल में जितने भी दिव्यांग हैं, सभी को नगर निगम की मदद से अशोका होटल में बने वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने और घर तक छोड़ने का काम किया जाएगा और जल्द से जल्द सभी दिव्यांगों को वैक्सीन लगवा दी जाएगी। जैसे नगर निगम क्षेत्र में 8,500 करीब दिव्यांग माने व्यक्ति है जिनको पेंशन मिलती है। मतलब हमारे पास वो डेटाबेस जो रेडीली अवेलेबल है, हम वार्ड वार भी उनके पास उनके मतलब डेटा अपने पास है, मोबाइल नंबर भी है। तो आज हम लोग इधर जोन 5 और 6 के आसपास के जो दिव्यांग माने व्यक्ति है, उनको हम लोग गाड़ी के माध्यम से लाके इधर वैक्सीनेशन करके घर पर छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आज इसका रिस्पांस देख के ऐसा हर वार्ड में भी अभी टीकाकरण हो रही है। तो हम लोग जितना जल्दी जो दिव्यांग अपने माने साथी है, जो 8,500 लोग मतलब जिनका पेंशन मिल रही है, उनको हम जल्दी कवर करने के लिए वार्डों में भी इस प्रकार हम लोग करने के लिए काम करेंगे। आज हम लोग शुरुआत आज देख रहे हैं कि मतलब इधर के आसपास के 2-3 जोन से जो लोग हैं, उनको इधर आके वैक्सीनेशन होने के बाद फिर घर पे छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सर, जितने भी दिव्यांग हैं उनको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या वो डायरेक्ट? नहीं, बिल्कुल। अब एक्चुअली सबको जानकारी देना चाह रहा हूँ। अब वो रजिस्ट्रेशन वाला काम तो खत्म हो गया है। मौका पे आके मतलब कहीं पे भी मतलब वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जैसा आज कम से कम माने 60 के ऊपर केंद्रों में वैक्सीनेशन हो रहा है। अब लगातार ऐसा मतलब और बढ़ेगा ही। तो जो जहाँ पर पास है, जहाँ पे आसान है, सुविधा है, हम लोग भी मतलब गाड़ियों का मतलब पर्पस भी यही है कि जो पास का व्यक्ति पास में हम लोग ले आके वैक्सीनेशन होने के बाद घर पे छोड़ सके। तो कहीं पे अब 18 प्लस के व्यक्ति, 45 प्लस के व्यक्ति भी हो, कोई भी हो, मैंने अब कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली अपना बस एक आधार नंबर ले आके मैंने कैंप में आके टीका लगवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों के ऊपर टीका लगवा चुके हैं। बचे हुए लोगों से भी, सब लोगों से भी मतलब निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके जल्दी आके टीकाकरण में भाग ले लें। सर, आज जर्जर नंबर है उसको भी संचालित किया है कि कोई भी दिव्यांगजन या उनके परिजन 1075 पे ये सूचना दे सकते हैं कि इनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। उनको हम लोग प्लान करके यहाँ बुला के वैक्सीनेट करके वापस घर छोड़ेंगे। सर, ये कैंप कब तक चलेंगे यहाँ पर? ये कैंप निरंतर जारी रहेगा। हम हर वार्ड को एक एक करके इस कैंप में लेंगे और कवर करेंगे। नहीं, कोई भी दिव्यांगजन जो 18 प्लस हो, जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। सर, राजधानी के आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन काफ़ी कम हुआ है, वहाँ पे जागरूकता के लिए आप लोगों ने वहाँ के जो आसपास के बाबा रहते हैं उनका भी आप लोग वहाँ से सहयोग ले रहे हैं, ऐसा कुछ? मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह के इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। इसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, स्व सहायता समूह की कार्यकर्ताएं, सभी लोगों का हम लोग सहयोग ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑफ लेट हमारा जो वैक्सीनेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपलिफ्ट हुआ है। इसके साथ ही ये जो दिव्यांगजनों के लिए हमने कैंप किया है, सिमिलर कैंप हम बैरसिया में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि सभी जगह के लोगों को हम लोग इसमें लाभान्वित कर सकें। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि भोपाल का हर जन अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, उसे उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम में यहाँ ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप में हम लोगों ने स्पेशल कैंप भोपाल के दिव्यांगजनों के लिए लगाया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है, हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सभी दिव्यांगजनों को वार्ड वाइज चिन्हांकित करके उनके घर वाहन भेज के हम उनको बुला रहे हैं। यहाँ वाहन में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी वाहन से हम उन्हें वापस उनके घर छोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके लिए सामान्यतः घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वे भी वैक्सीनेशन से वंचित ना रहें और कंफर्टेबली हम उन सबको भी वैक्सीनेट करा सकें। इस कैंप को आज हम लोगों ने पायलट किया है। इसके साथ ही हम हर वार्ड में इस प्रकार से एक एक वार्ड लेके सभी दिव्यांगजनों को कवर करेंगे। इस मंडी को लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों ने अपना माल आज भी फेंका है और वो लोग लगा नहीं पा रहे हैं। कब तक मंडी खुल जाएगी? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि मंडी बंद नहीं है। आज की डेट में भी भोपाल के बाहर 7 अलग अलग स्थानों पे बड़ी बड़ी मंडियाँ संचालित हो रही हैं। ऐसा कोई भी किसान, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी अगर उपज को बेचना चाहे तो इन मंडियों में आके नहीं बेच सकता।
हमारा उद्देश्य केवल ये है कि शहर के बीच में यदि हम मंडी लगाते हैं तो जाहिर है कि आमजन भी उस मंडी में खरीदारी करने पहुंचते हैं, अननेसेसरली भीड़ लगती है, जिससे कोविड संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। तो अभी व्यवस्था यही है कि ये जो मंडियां हैं ये शहर के बाहर संचालित होंगी, जहां से कि फुटकर विक्रेता और ठेले वाले लोग जो हैं वो जाके सभी खरीदी कर सकते हैं और शहर में आके ठेलों के माध्यम से उनकी बिक्री कर सकते हैं। यद्यपि जो शहरी क्षेत्र की मंडियां हैं, जो बड़ी मंडियां हैं, उनमें भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर उनको खोलने पर भी विचार चल रहा है। इस पे भी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। सर, व्यापारियों का कहना है जो बाईपास पे जो मंडी के संचालित करते हैं वहाँ के थाने वाले जो है उनको उठा देते हैं, और ये भोपाल मंडी पे भी किसी तरह की कोई थाना प्रभारी परमिशन नहीं देता। नहीं, देखिए, इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे समक्ष अभी लेकर के नहीं आए हैं। यदि ऐसी किसी की कोई समस्या है तो उसका भी निश्चित हम निदान करेंगे। पर आज की स्थिति में 7 मंडियां पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी किया, अब अगला स्टेप जिला प्रशासन का क्या होगा? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो लगातार जारी है। वहाँ पे भी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण किया जा रहा था, इसलिए उसको हटाया गया है और इसके साथ ही साथ उन पे कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। मतलब प्रारंभ भी हो गया है। कोविड के कारण अप्रैल में, मई में हाईकोर्ट निर्देश भी थे कि मतलब अतिक्रमण को मतलब के बारे में थोड़ा हम रुक गए थे। अभी वापस माने वर्षा की स्थिति आ गई है और टाइम आ गया है। हम लोग ऐसा अति जर्जर मकानों को चिन्हित कर लिया है। कल से हम लोग मतलब जहाँ जहाँ पे ऐसा गंभीर स्थिति है उनको हम लोग मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। सर, प्लांटेशन को लेके क्या? जहाँ पे मतलब ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो उसको हटाना, यदि अतिक्रमण के कारण ऐसा हुआ तो मतलब अतिक्रमण हटाने वाला काम कर रहे हैं। और प्लांटेशन को लेके क्या है, नगर निगम की क्या स्ट्रेटजी है? हम लोग अभी इस बार 6 स्थानों पर मैंने ब्लॉक प्लांटेशन के लिए काम कर रहे हैं। एक तो एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, एक आदमपुर छावनी के मतलब दोनों तरफ मतलब उसमें प्लांटेशन के लिए कर रहे हैं। BHL ने भी कुछ भूमि दिया है नगर निगम को प्लांटेशन करने के लिए, उस भूमि पे कर रहे हैं। और कलियासोत मतलब डैम के किनारे उधर भी मतलब भूमि मिला है जो खाली है, मतलब अतिक्रमण को रोकने के लिए, बचाने उससे मतलब बचने के लिए उधर भी प्लांटेशन कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट कितना है प्लांटेशन? मतलब कुल मिलाकर मैंने सभी जगह पे करीब करीब 50 एकड़ है ये, मतलब जो मैंने 5 स्पॉट बताया मैंने, ऑलमोस्ट इसमें 10,000 के ऊपर पौधे हैं।